Okay, without wasting any time, let's talk about today's price action. आज के दिन सबसे पहले आज की क्लोजिंग काफ़ी धमाकेदार है एंड मैं पहले ही मीटिंग में बोल दूं आज काफ़ी बड़ा पंप हमें देखने को मिल सकता है। इट डजेंट मीन पंप आएगा, ओके लोग मतलब वर्ड्स सुन के बहुत ज़्यादा बुलिश और बेरिश हो जाते हैं। अगर मैं कहता आज के दिन डंप आ सकता है तो लोग बेरिश हो जाते हैं। आज के दिन फिर भी एक बहुत बड़ा पंप आ सकता है। हमें 76,000 का लेवल, 77,000 या 75,000 इस बीच में मार्केट मिलेगा। मतलब 2K से लेके 5K के अराउंड अराउंड का जंप आ सकता है आज के दिन। और वो क्यों आ सकता है आपको भी क्लियरली दिख रहा है। मार्केट की क्लोजिंग क्लोजिंग बहुत अच्छी जगह पर हुई है और रीटेस्ट के बाद ऐसी क्लोजिंग मार्केट में बहुत अच्छी होती है, तो ये डायरेक्टली ऊपर निकलना चाहिए। और अगर इसको इनवैलिड करना है तो फिर मार्केट को अगेन 50% के नीचे आना चाहिए। इस तरीके से 50% ये एरिया है, इस पूरी रैली का 50% ये एरिया है। तो अगर ये 50% के नीचे आता है तो इनवैलिड होगा, वरना अभी बुलिश ही बहुत सही जा रहा है। जो छोटे प्राइस एक्शन की आज प्लानिंग हुई, कल तो बहुत अच्छा मोमेंटम आया छोटे प्राइस एक्शन में, काफ़ी अच्छा ट्रेड उसमें से निकाला था हम लोगों ने। तो 1 आवर के हिसाब से इस बार ट्रेड बनाऊंगा, मतलब एग्जैक्ट 1 आवर नहीं, 15 मिनट्स का भी पूरा हेल्प लेने वाला हूँ। इसमें मेरी नज़र रहेगी हाई के आसपास। अगर मार्केट आज के दिन हाई ब्रेक करता है तो लॉन्ग साइड पर मेरी पूरी पूरी प्लानिंग रहेगी, फिर मैं लॉन्ग साइड पर जाने का ही प्लान लूँगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है उसके बाद थोड़ा निकलता है तो फिर वहाँ जैसा प्राइस एक्शन बनेगा वैसा रिएक्शन देना पड़ेगा। ओब्वियसली ये मार्केट का इस टाइम का ऑल टाइम हाई है, तो यहाँ पे सेलर अभी तक तो नहीं दिख रहे, लेकिन अगर अचानक से कोई सेलर आते भी हैं तो फिर वहाँ से हमें अपने प्लान्स को बदलना पड़ेगा। अदरवाइज हम बिल्कुल सही प्लान पर हैं। अगर आप देखोगे तो हम एक ट्रेंड को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे फॉलो भी कर रहे हैं। तो जितना ऊपर ट्रेंड जाएगा, जितना ये जाता रहेगा, उतना ज़्यादा हमारे लिए हेल्दी रहेगा। इस तरीके से 15 मिनट्स के अंदर भी आप लोगों को आज थोड़ा सा वॉच आउट करना होगा, क्योंकि जो प्राइस एक्शन होगा वो ऐसा नहीं कि अभी मीटिंग से जाते ही सही से बनने लग जाएगा। अभी घुमाएगा थोड़ा देखना पड़ेगा कि 72,000 का सपोर्ट किस तरीके से एक्ट कर रहा है, 73,700 का एरिया उससे लेकर ये 74 का एरिया कैसा रिएक्ट कर रहा है, उस हिसाब से अपना डिसीजन प्लान करना। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ भी आलतू फालतू बन जाए तो इस बीच ट्रेड करने लग जाना, नहीं। जब तक कुछ स्ट्रांग ना दिखे तब तक नहीं। 1 डे में खाली प्लान रेडी होना चाहिए कि हाँ भाई प्लान इस चीज़ का है। राइट एंट्री के लिए 1 आवर का वेट हमेशा करना चाहिए, राइट। ये मेरा आज का बेसिक सा प्लान होगा। ओबियसली कल काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी जनरेट कर लिया है, तो इतना ज़्यादा मैं इस पर सोच भी नहीं रहा और इतना ज़्यादा आज ट्रेडिंग के लिए मैं ईगर भी नहीं हूँ। अगर मार्केट कोई अच्छा सेटअप देगा आई एम इन, अगर नहीं देगा तो फिर मैं वेट करूँगा, पेशेंसली वेट करूँगा। शॉर्ट्स के लिए तो मेरा अभी कोई प्लान नहीं है। आज की अपडेट में भी मैंने ये बताया कि शॉर्ट के लिए अगर आपको लेना ही है तो आप ऑलरेडी अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेड कर रहे हो। ट्रेंड कहाँ का है? ट्रेंड अपसाइड का है। तो आप अगर अगेंस्ट ट्रेंड कर रहे हो, मान लो ये 72,000 यहाँ पे जाके ब्रेक कर दे और पूरी पॉसिबिलिटी हो कि 70,000 67,500 आ सकता है तब आप छोटी क्वांटिटी लो। अगर नॉर्मल डेज में $1,000 से ट्रेड करते हो तो इन ट्रेड्स के अंदर लगभग 700 500 इन सब से चढ़ो। नॉर्मल डेज में अगर 50x का लिवरेज लेते हो इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो इन ट्रेड्स के अंदर लगभग 30 लो 25 लो इस तरीके से मैनेज करो। ओके, कोई भी सेटअप गलत या सही नहीं होता, उसके अंदर आपका रिस्क मैनेजमेंट गलत या सही होता है। अच्छे सेटअप्स पर भी गलत रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ी गलती बनते हैं, और बुरे सेटअप पे भी सही रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिल जाता है उनमें भी। सो यू गाइज गेट इट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी कल का हमारा जो एनालिसिस था वो भी काफ़ी प्यारा था, काफ़ी सारे लोगों ने नई चीज़ें सीखी और बैक टेस्टिंग में भी जो मैंने दिखाया था वो भी उनको काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। 50% से एरिया से इन्होंने पूरा लिया और काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया। उसके बाद मार्केट में थोड़ी सेलिंग आई, ओबियसली ऑल टाइम हाई 74 का राउंड लेवल था, वहाँ से थोड़ी बहुत सेलिंग आई मगर सस्टेन कर रहा है। आज थर्सडे है तो मार्केट के वॉल्यूम में भी इतना ज़्यादा इशू होगा नहीं। फ्राइडे के दिन होता है थोड़ा बहुत, और सैटरडे और संडे, ये 3 दिन ना थोड़ा सा इशू रहता है मार्केट में। सही वॉल्यूम नहीं मिलता, सही तरीके से बीटीसी काम नहीं कर रहा होता, तो वो चीज़ थोड़ी देखने वाली रहेगी हमें कल के दिन। ये नया चार्ट मैं आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिससे आपका थोड़ा सा माइंड बने। सर विच टाइम फ्रेम इज़ बेस्ट फॉर स्कैल्प्स अकॉर्डिंग टू यू?
स्कैल्पिंग के लिए यार 5 मिनट्स का टाइम वैसे बेस्ट रहता है, 5 to 15 मिनट, 15 मिनट भी बहुत ज़्यादा बोल दिया, 1 to 5 मिनट इज़ गुड। क्योंकि आप स्कैल्पिंग ओवरऑल कर रहे हो तो वहाँ पर बहुत फास्ट डिसीजंस होते हैं, काफ़ी हाई लिवरेज होता है, हाई रिस्क होता है, और इमोशनल कंट्रोल स्कैल्पिंग के अंदर बहुत अच्छा खासा चाहिए। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि स्कैल्पिंग है क्या, क्योंकि ना कई बार क्या होता है कि स्कैल्पिंग करने वाले लोग ये सोचते हैं कि यार 1000 पॉइंट का मूव था, मैं तो 300 लेके निकल गया। तो आप 300 ही आपका वो अलाउ करता है, क्या कहते हैं उसे, आपका स्टाइल 300 ही अलाउ करता है, तो आप उसमें लिवरेज ज़्यादा लेके आप उसे काउंटर कर सकते हो, लेकिन रिग्रेट्स वगैरह नहीं कर सकते। किसी भी आप स्टाइल में काम कर रहे हो, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडर हो, पहले अपनी उसको समझो स्टाइल को अच्छे से, कि आपका स्टाइल किन चीज़ों को अलाउ करता है, किन चीज़ों को नहीं करता। कई सारे लोग कहते हैं सर 4 दिन तक लगातार मार्केट पंप हुई, मैंने एक अच्छी एंट्री भी बनाई थी, मगर मैं उस पर टिक नहीं पाया, मैं प्रॉफिट बुक करके, मैं क्या इसमें आपकी गलती नहीं है, यही आपका स्टाइल है, कोई इशू नहीं है, आप बुक करो, कोई इशू नहीं। आप नेक्स्ट डे भी आओगे, नेक्स्ट डे भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो आपका स्टाइल है उसे मास्टर करना ज़रूरी है। मार्केट तो आज भी चल रही है, कल भी चलेगी, परसों भी चलेगी, पंप डंप होते रहेंगे, ट्रेंड आते रहेंगे, लेकिन आप अपने आप को जितना ज़्यादा स्किलफुल करोगे वो आपकी हेल्प करेगा, राइट। आजकल बीटीसी 1000 पॉइंट्स इतना जल्दी दे देता, तो स्विंग और स्कैल्प दोनों सेम ही है, स्विंग और स्कैल्प दोनों सेम है, ये बहुत फुदू बात है ये तो। क्योंकि गेम पॉइंट्स का नहीं है, गेम चार्ट्स का है। ओके, गेम पॉइंट का कभी था ही नहीं। आज अगर हम देखें, लुक एट दिस, ओके गाइस, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कईयों को। लुक, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक नापूंगा, कितना परसेंट का, कितने पॉइंट है, 2200 पॉइंट है और 11% का एरिया है। कितना, 2200 पॉइंट है और 11% का एरिया है। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ 2200 पॉइंट नापूंगा, तो कितने परसेंट का एरिया है, 2% का, 3% का। तो जब किसी भी एसेट की वैल्यूएशन होती है, तो उसके पॉइंट्स, उसके परसेंटेज एरिया कॉम्प्रोमाइज होते हैं, राइट। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। तो स्कैल्प और स्विंग में फर्क है, आज भी फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। ये स्विंग चार्ट का गेम है। स्विंग का क्या मतलब होता है कि मार्केट नीचे आया, आपने ये वाला स्विंग पकड़ा, आप मार्केट में ऊपर गए, रिटेस्ट किया मार्केट ने, अभी भी आप स्विंग में बने हो, इधर चलो आपने क्लोज कर दी, फिर ब्रेकआउट आया, फिर आप स्विंग पे चढ़ गए, अब जहां पे अगला स्विंग आएगा आप वहां पे सेल करोगे, दिस इज कॉल्ड स्विंग। क्या बात कर रहे हो, स्कैल्प और स्विंग सेम होता है, नहीं होता। 40,000 से 80,000 का स्कैल्प करोगे आप। ये नया चार्ट मैं आपके लिए इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ताकि आप बीटीसी का ओवरऑल कंसेप्ट समझ जाओ, ओवरऑल क्या चल रहा है उसकी प्राइस में, ओवरऑल क्या सिनेरियो बन रहे हैं, ये आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। मैं इसको फुल चार्ट कर लेता हूँ दिस। अब आप ओवरऑल इसको अच्छे से समझो, और तब आपके माइंड में प्राइस जो होगी वो लेज़र की तरह घुस जाएगा, राइट। तो इसको मैं समझाता हूँ आपको। अभी करेंटली ये जो लेवल है, ये बीटीसी का, मैंने यहाँ पे रीटेस्ट क्यों लिखा है, उसके पीछे का रीज़न है कि बीटीसी इन एरियाज़ के आसपास रीटेस्ट कर सकता है अगर इसको आगे रैली कंटिन्यू करना है। येलो लाइन मैंने क्यों बनाई है, येलो लाइन मैंने इसलिए बनाई है ताकि बीटीसी का अगला रेजिस्टेंस यही है, और लेवल देखो 80,000 का लेवल है, राइट। 80,000 का लेवल वो है, और 70,000 से लेके 66,000 का लेवल ये रीटेस्ट लेवल है। अब मैंने इसे रीटेस्ट क्यों बनाया है, फर्स्टली बीटीसी ने यहाँ पर 1 डे में पॉज लिया था, फर्स्ट थिंग ये, और सेकेंडली कि बीटीसी का ऑल टाइम हाई सेकेंड वाला है, तो ये दोनों मिला के एक लेवल बना रहा है, और इस वजह से अगर बीटीसी दोबारा रीटेस्ट भी करता है तो वो इन लेवल्स के आसपास ही आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास 60 सबसे हार्ड जोन आता है, 60 के नीचे तो फिर हम बेयर ट्रेंड के अंदर आ जाएंगे, या फिर यूं कह लो कि 60 के नीचे हम सेफ नहीं हैं, 60 के नीचे हम थोड़ा सा अनसेफ हो जाएंगे बीटीसी के अंदर, क्योंकि आपने देखा है 60 से लेके 50 का लेवल बहुत फास्ट होता है। इधर भी बहुत फास्ट था, लुक एट दैट, इधर भी बहुत फास्ट था, इधर भी बहुत फास्ट था, इधर भी बहुत फास्ट था, और इधर भी बहुत फास्ट था। तो जो ये 50 से 60 का लेवल होता है, ये असल में बहुत फास्ट होता है। तो अगर मार्केट 60 को ब्रेक करता है तो कोई ज़्यादा उसको टाइम नहीं लगेगा, वो 50 तक भी पहुंच जाएगा एक आध हफ्ते के अंदर अंदर। तो ये चीज़ इस पैटर्न में आपको बहुत प्यारी समझ आएगी कि पूरी बीटीसी कैसे मूव करती है। ओके,
इस बार अगर हम 44,000 के नीचे नीचे जाते हैं तो हम फिर बेरिश ट्रेंड के अंदर कंफर्म हो जाएंगे और वो हमारे लिए एक डेंजर जोन बन जाएगा। और 32,000 तो ओबियसली है ही सबसे डेंजर जोन, इसलिए मैंने उसे रेड कलर में मार्क कर रखा है एंड ऑरेंज में मैंने मार्क कर रखा है कि यहाँ से मार्केट के चेंज होने की कंडीशन, अगर यहाँ से भी करेक्शन आता है तो यही लेवल है जो हमें सपोर्ट देगा आगे के लिए, और अगर ये लेवल सपोर्ट नहीं देता तो फिर हम डायरेक्टली डेंजर जोन की तरफ जाएंगे। अब ये सारी बातें आप मैं क्यों बता रहा हूँ, वो भी इतनी बुलिश मार्केट में क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको ओवरऑल पैटर्न समझ आए, ओवरऑल सिनेरियो समझ आए, बीटीसी आपके माइंड में आ जाए। और यहाँ पर आप देखोगे तो इस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि पीछे से एक आ रहा है ट्रेंड, जो हमारा 20,000 का मार्केट ने हाई लगाया था 2018 में, वो ट्रेंड आ रहा है और वो कैरी करता हुआ लगभग कहाँ जा रहा है, $1 लाख, $1,10,000, और अगर मार्केट और टाइम लेगा तो $1,20,000 तक जाएगा। इस बारे में मैं आपको कह रहा था कि क्यों मेरी टेक्निकल प्रिडिक्शंस, मेरी फंडामेंटल प्रिडिक्शन सब एक ही और इशारा कर रही है कि बीटीसी $1,20,000 जाना ही चाहिए। ओके। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे मुझे दिखी है बीटीसी के अंदर, वो है इसकी हाल्विंग। अभी से 50 दिन बाद इसकी हाल्विंग होने वाली है। हाल्विंग जिसको नहीं पता वो मैं समझा देता हूँ। कोई भी असेट होता है, थोड़े थोड़े टाइम पर उसकी बर्निंग होनी शुरू होती है, ताकि उसका जितनी भी सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो कम होती रहे और उसकी प्राइस बढ़ती रहे। तो हाल्विंग के बाद चांस ही नहीं है कि बीटीसी आपको लोअर प्राइसेस पे जल्दी मिलेगा। ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, ओब्वियसली बेयर ट्रेंड हर मार्केट में आते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आते हैं, लेकिन उस जल्दी नहीं मिलने वाला। 2025-26 तक फिर आपको बेयर ट्रेंड नहीं मिलने वाला। अगर बीटीसी की हाल्विंग अच्छे से होती है उसके बाद सारी चीज़ें कंटिन्यू होती है तो ये बहुत बुलिश जाएगा। सब मिस हो गया, सिग्नल इशू आ गया था, कोई इशू नहीं, मैंने रिकॉर्ड कर लिया है आपके लिए। आपको ये सब मिल जाएगा। सर अगर लगातार ग्रीन कैंडल्स या लगातार ग्रीन कैंडल्स रेड कैंडल्स बनती जाएं तो उसमें एंटर हो या स्ट्रक्चर बनने का वेट करें? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये एक्चुअल ट्रेडर्स ना बहुत इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। वेट, लेट मी टेल यू। वेट, देखो, अभी मार्केट ने यहाँ पे लगातार ग्रीन कैंडल्स बनाया। अब मान लो आप इस स्टेज पर हो और आप सोच रहे हो कि यार अब एंटर करूँ या ना करूँ, सामने 48,000 का रेजिस्टेंस भी है, तो क्या अब मुझे यहाँ पे एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपके माइंड में ही आएगा, राइट। ऐसी सिचुएशन में आप चार्ट को मत देखो, आप अपने पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट को देखो। जब भी आप ऐसी एंट्री लो जो काफ़ी परफेक्ट है, उसमें आप अपने नॉर्मल मार्जिन से चलो, और जब भी आप ऐसी एंट्री लो जो थोड़ी रिस्की है लेकिन आपको पता है कि आपने ले ली तो वो वर्थ इट होगी, तो फिर उसमें अपना जो रिस्क है वो 50% कम कर दो। और ऐसा प्लान करो कि जब इसकी कंडीशन नॉर्मल होगी यानी कन्फर्मेशन हो जाएंगी, तब मैं इसमें बाकी की 50% क्वांटिटी भी ऐड कर दूंगा, राइट। तो ये कमी असल में चार्ट की नहीं होती, ये हमारे रिस्क मैनेजमेंट की कमी होती है। फियर हो रहा है ना कि अगर नीचे आ गया तो उस फियर को कंट्रोल करने के लिए अपने रिस्क को कंट्रोल करो, राइट। तो इससे आप मुझे बताना कि इससे आपको अच्छे से समझ आ रहा है बीटीसी या नहीं, कि अब हम लोगों का अगला जो रेजिस्टेंस है वो 80,000 है। मार्केट यहाँ वेट करता है, क्या करता है, अगर 70,000 को होल्ड करता है फिर इसके बाद ऊपर निकलता है तो ऑब्वियसली हम वहीं जा रहे हैं। अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड नहीं करता, 70,000 को ब्रेक कर देता है, तो फिर हमें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम 60 को टेस्ट करने जा रहे हैं। एंड 60 पर अगर फोमो आता है तो आपको पता है हम कहाँ जा रहे हैं। और अगर 60 थोड़ा बहुत सपोर्ट देता है तो हम वापस से, हमारा रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, 70। फिर वहां देखना पड़ेगा ये रिजेक्ट करेगा या अप जाएगा। दिस इज ऑल प्राइस एक्शन। इसी तरीके से बीटीसी पिछले 9-10 सालों से चलता आ रहा है। पिछला भी डेटा देखोगे, ये देखो यहाँ पे बुल रन कब का है, 2018 का बुल रन है ये, 2018 का। मार्केट तब भी ऐसा ही था, लगातार ग्रीन ग्रीन देता था। और मैं क्या कहता हूं कि सेलिंग कहाँ है, यहाँ देखो लगातार बाय होता रहा, एक ही दिन फटा मार्केट और उसके बाद डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू किया मार्केट ने, राइट। तो वही सिचुएशन मैं अभी भी लोगों को कहता हूं कि इतना पागलों की तरह बाय मत करो आप लोग, क्योंकि सेलर कहाँ है, कहाँ है सेलर यहाँ पे। तो सेलर
एक ही दिन आएंगे, वेदर वो 80,000 पे आए, 90,000 पे आए, या फिर आज ही आ जाए, सेलर एक ही दिन आएंगे और सबको चाट के जाएंगे यहाँ से, राइट। क्योंकि बीटीसी की हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट कि ऐसा होता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना भी है, थोड़ा ब्राइट साइड पर जाना भी है, तो वो क्या फॉलो अप करेगी, वो एक करेक्शन देगी, उसके बाद वो फॉलो थ्रू देगी, राइट। अगर उसको यहाँ से $1 लाख जाना है, $1,20,000 जाना है, तो सारे बायर्स को निकाल के वो नहीं लेके जाएगी, वो सेलर्स को निकालेगी, यहाँ पे निकाल दे, जो कि मुझे यहाँ तो नहीं लग रहा। मेरे हिसाब से 80,000 के आसपास बड़ा करेक्शन आ सकता है, जो हमें 66 लेके जा सकता है, और फिर वहां से हम रैली कंटिन्यू करेंगे, राइट। वर्थ इट सेशन किंग। सेलर को कैसे पता लगाएं कि एक ही दिन सब आएंगे इतनी बुल मार्केट में? ऐसे पता लगाना आपका काम नहीं है। यू आर अ ट्रेडर, आप ज्योतिष थोड़ी हो, एस्ट्रोलॉजर थोड़ी हो कि पहले ही पता लगा लोगे। आपको अंदाजा होना चाहिए कि हाँ सेलर आएंगे ज़रूर, और जब आएंगे वो चार्ट पे दिखेंगे ज़रूर। तो चार्ट पे चीज़ों के आने का वेट किया करो। पता है कितने कमाल के ट्रेडर, कितने होनहार बच्चे, या फिर कितने कमाल के लोग अपनी स्किल्स पर इसीलिए पानी फेर देते हैं क्योंकि वो मार्केट में हमेशा राइट होने की कोशिश करते हैं, मार्केट से आगे चलने की कोशिश करते हैं, जबकि उनके पास कमाल का दिमाग है, कमाल की स्किल है। खाली वो एक एक्सपेक्टेशन छोड़ दें कि भाई मुझे एक्सपेक्ट नहीं करना कि मेरे को पहले से ही कुछ आता हो, जो मार्केट में होगा मैं उस हिसाब से रिएक्ट करूंगा। अभी मार्केट में कोई रेड कैंडल नहीं है, तो बेरिश सिनेरियो अपने दिमाग में मत बनाओ। हाँ अंदाजा लगा लो कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक्सपीरियंस है हम आपके पास, लेकिन जो चार्ट पे दिख रहा है उसे फर्स्ट प्रायोरिटी दो। आप लोगों के अंदर भी कमाल की स्किल है, लेकिन एक छोटी मोटी गलत एक्सपेक्टेशन या गलत माइंडसेट पूरे ट्रेडिंग पर पानी फेर सकता है। तो एक्सपेक्ट मत करो कि आप कुछ पहले जानो। मुझे भी नहीं पता सेलर कहाँ आएंगे, लेकिन हाँ मुझे अंदाजा है कि सेलर जरूर आएंगे। दैट्स वाई मैं हर कैंडल पे अवेयर रहता हूँ। दैट्स वाई मैंने वन डे में आपको कहा था आज भी कि अगर मार्केट हाइज नहीं तोड़ता, यहाँ से सेलिंग आती है, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो धीरे धीरे मुझे भी दिखेगा कि सेलर आ रहे हैं, अगर सेलर आएंगे तो। और अगर बायर आएंगे, मैं तो चढ़ा ही हुआ हूँ, 80,000 तो मेरी प्रिडिक्शन हो ही रखी है, तो मैं तो वहां तक जाऊंगा ही जाऊंगा। दैट्स हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। पहले से मुझे भी कुछ नहीं पता था कि इतना बड़ा मूव आएगा। यहां से ग्रीनरी आज थोड़ी देखने को मिली है, यहां से ग्रीनरी देखने को मिली है। तो ये मेरा चार्ट दिखाने का बेसिक पर्पस था, ताकि आपका थोड़ा सा माइंडसेट प्रिपेयर हो पूरी मार्केट को लेके। अब आपको बीटीसी का चप्पा चप्पा पता होगा, और सिर्फ एक चार्ट की वजह से आपको अब बीटीसी का चप्पा पता होगा कि अब मार्केट यहाँ रुकेगा तो क्या कर सकता है, कौन से सपोर्ट स्ट्रांग दिख रहे हैं, कौन सा रेजिस्टेंस स्ट्रांग दिख रहा है। अगर मार्केट आगे के रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो फिर से हम 90,000 के टारगेट्स पर जाएंगे। यहाँ से थोड़ी बहुत करेक्शन कितनी ले सकता है, ये सब अब आपको समझ आ गया। तो जो बंदा ये सब बहुत ध्यान से सुन रहा था, उसके हाथ से बीटीसी का माइंडसेट नहीं निकल सकता। मैं ये नहीं कह रहा वो कमाएगा, ये करेगा, वो एक टाइमिंग, डिसीजन, सारी फैक्टर मैटर करते हैं, लेकिन हाँ कम से कम उसके लिए चार्ट पहले जैसा नहीं रहेगा। तो गाइज आपको चार्ट थोड़ा समझ आ रहा होगा। किसी को इन चार्ट्स में कोई डाउट हो, मैंने 3 चार्ट आप लोगों के लिए डिजाइन करे थे। एक मैंने इथीरियम भी डिजाइन करा था, और ये मैंने कल ही डिज़ाइन करे थे आपके लिए, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाऊं। इथीरियम भी देखो अभी अपने रेजिस्टेंस पर है, इधर ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस आ रहा है वीकली में, तो इस टाइम वो भी रेजिस्टेंस पर है और वहीं से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। अगर इसके ऊपर निकलता है ना, तो फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस 4500, और फिर 5000 नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्यों है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट इसके हाई का राउंड लेवल है। एंड अगर उनके भी ऊपर निकलता है तो फिर हम 6000, 6500 और 7000 की तरफ बढ़ेंगे। अगर वीकली में यहाँ से रिजेक्शन आता है तो कहाँ तक रीटेस्ट करेंगे? ऑब्वियसली नेक्स्ट सपोर्ट 3500। लुक हाउ सिंपल प्राइस एक्शन इज नाउ। अब यहाँ पे भी जैसा बीटीसी में पीछे से एक ट्रेंड आ रहा था ना, यहाँ पे भी एक ट्रेंड आ रहा है जो बताता है कि अगर इथीरियम वापस से इस चैनल में आ गया, तो आप देखो कि मजा आ जाएगा। फिर ऑल टाइम हाई भी लगेगा, मार्केट बड़े बड़े क्रैश भी दिखाएगा, हर चीज होने वाली है फिर वहां पे। बट इसमें टाइम लगेगा, ये सब एक रात में नहीं होता, ये सारा एक आध साल लगेगा इन एरियाज पे जाने में। बाकी जैसा बीटीसी का मूड है या क्रिप्टो मार्केट का मूड है, कुछ नहीं पता, फरवरी या फरवरी कह रहा हूँ, मई जून जुलाई में हम यहाँ पहुँच भी जाएं 5000,
मैंने बीएनबी भी आपके लिए डिज़ाइन किया था कल ही, और सोचो कल के दिन ही 25-30% का बीएनबी में पंप भी आ गया था। लोग 17% अभी करेंटली चल रहा है, 20% तक बीएनबी भी उठा था। मैंने जब इसमें एनालिसिस करी थी तब बीएनबी इस एरिया में था, और यहाँ इसमें भी वही सेम ट्रेंड आ रहा है। लुक, सेम ट्रेंड आ रहा है, यहाँ पे भी रिजेक्ट हुआ था, अब करेंटली रिजेक्शन पर है। यहाँ पे दो दो रेजिस्टेंस है, तो बीएनबी में सेलिंग जरूर आएगी, याद रखना मेरी बात। यहाँ पे दो दो रेजिस्टेंस है, पहला तो ये ट्रेंड का रेजिस्टेंस है, और दूसरा इसका सिर्फ 650 का लेवल रेजिस्टेंस है। तो बहुत बड़े बड़े ऑर्डर हिट होने चाहिए, तो ये सेलिंग जरूर आएगी यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं आप शॉर्ट लगा लो, जस्ट प्राइस एक्शन आपको समझाया। तो ये 3 चार्ट डिज़ाइन करें, आज मैं थोड़े और चार्ट्स आप लोगों के लिए डिज़ाइन कर दूंगा, सो यू कैन हैव अ मच बेटर विजन ऑन मार्केट, राइट।